ठीक है। और जो बच्चों जैव संख्या पिरामिड होता है, और जो बच्चों खाद्य श्रृंखला पिरामिड होता है, और खाद्य जाल होता है, इंसुलिन निर्माण होता है बच्चों, और जो वैक्सीन निर्माण होता है, और जो जल परितंत्र होता है, जो स्थल परितंत्र होता है बच्चों, ध्यान दीजिए। ये सब टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, हाई स्कूल एग्जाम में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका बात ही क्या करना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों। एकदम ध्यान से मुझे देखो, समझ में ना आए तो बताना, ठीक है। ध्यान दीजिए बच्चों, देखो जो जैव भार का पिरामिड क्या है, देखो एक खाद्य श्रृंखला क्या है, खाद्य श्रृंखला क्या है और खाद्य जाल क्या है। जैसे अगर में कोई भी प्लांट है, कोई भी क्या बच्चों, कोई भी पौधा है, ठीक है, पौधे को क्या खाएगा, कोई बकरी खाएगा बच्चों, क्या खाएगा, पौधे को कोई खाएगा, बकरी खाएगा बच्चों, ठीक है। पौधे को बच्चों क्या खाएगा, कोई ना कोई बकरी खाएगा, सिंपल सी बात है। सब लोग इधर देखिए, पौधे को बच्चों क्या खाएगा, कोई ना कोई बकरी खाएगा। अब बच्चों बकरी को क्या खाएगा, बकरी को बच्चों शेर खाएगा, ये खाएगा ना बच्चों। अब देखिए, अब जो एनर्जी का फ्लो बच्चों जो है, यहाँ पर बच्चों 100%, तो यहाँ बच्चों 10%, तो यहाँ पर बच्चों 1%। यही वजह है कि बच्चों मोर को कोई नहीं खाता, शेर को कोई नहीं खाता, और बच्चों बाज को कोई नहीं खाता। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोग? हाँ सर। बच्चों देखो, तो ये आपका खाद्य श्रृंखला है, क्या है, खाद्य श्रृंखला है। और बच्चों खाद्य जाल का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनिएगा बच्चों, खाद्य जाल का मतलब क्या होता है, ठीक है। बच्चों देखो, खाद्य जाल का मतलब क्या है, ठीक है। हाथ दर्द करने लगे तो दूसरे एग्जाम पॉज करके दूसरे दिन, ठीक है। ये सुनो, देखो ये तुम देखो बच्चों, देखो जब खाद्य जाल का मतलब क्या होता है, सुनो खाद्य जाल का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए कि अगर में कोई बकरी है, इसको खाने वाला बच्चों सियार भी है, इसको खाने वाला तेंदुआ भी है, इसको खाने वाला बच्चों चीता भी है, इसको खाने वाला बहुत कुछ है, बात समझिए। जैसे मान लीजिए आदमी है, आदमी बहुत लोगों को खाता है, बात समझिए। तो मतलब जैसे पेड़ पौधा है, उसको खरगोश भी खाता है, उसको बहुत सारी चीज खाता है बच्चों। जब कई प्राणियों को खाने लगते हैं, कई बच्चों, तो वहां पे एक जाल बन जाता है, क्या बन जाता है, जाल बन जाता है, उसे बोलते हैं फूड वेव। तो यही अंतर है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल बच्चों। और जो खाद्य जाल होता है ना, उसमें एनर्जी फ्लो मैनी डायरेक्शन में होता है, और यही पर्यावरण की स्टेबिलिटी बना के रखता है। यही पर्यावरण क्या करता है, स्टेबिलिटी बना के रखता है। मतलब अगर मैं कोई प्राणी किसी प्राणी को नहीं खा पा रहा है, दूसरे प्राणी से पेट भर रहा है। जैसे इंसान है, मान लीजिए बकरी नहीं मिला, सब्जी खा लिया, सब्जी नहीं मिला, दूध पी लिया, दूध नहीं मिला, कुछ और खा लिया। जो शेर है, मतलब खरगोश नहीं मिला, हिरन खा लिया, हिरन नहीं मिला, बकरी खा लिया, बकरी नहीं मिला, तेंदुआ खा लिया। मतलब बच्चों जो शेर है, बच्चों जो शेर है वो किसी भी प्राणी को खा सकता है, मतलब जिसको उसको इच्छा करे। तो यहाँ पे एक जाल बन जाता है। आगे देखिए, अब देखिए बच्चों, जो जीव संख्या का पिरामिड है बच्चों, जो परितंत्र में बच्चों एक स्थल तक जो जमीन पर रहने वाले बच्चों प्राणी है, जमीन पर रहने वाले प्राणी, उसका जो त्रिभुज होता है बच्चों, हमेशा सीधा बनता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, स्थल पर रहने वाले प्राणियों का, बोलिए मत, स्थल पर रहने वाले प्राणियों का जो वो है, मतलब क्या, जो त्रिभुज है बच्चों, हमेशा सीधा बनता है। लेकिन ध्यान देना बच्चों, स्थल वाले का हमेशा सीधा बनता है बच्चों, स्थल वाले का हमेशा सीधा बनता है, लेकिन बच्चों जल वाले का उल्टा बनता है, जल वाले का उल्टा बनता है। जल वाले का परितंत्र कभी सीधा नहीं बनता है। देखिए, जल वाले का परितंत्र कभी सीधा नहीं बनता। देखो बच्चों, क्या होता है कि इससे ये जो त्रिभुज है, अगर बच्चों से पेड़ पौधे हैं, दुनिया भर के बच्चों पेड़ पौधे हैं, तो इसको खाने वाले, मान लीजिए बच्चों एक पेड़ है, तो इसको खाने वाले 100 मान लीजिए गाय होंगी बच्चों, 100 क्या होंगी, गाय होंगी। अब 100 गाय खाने वाले 10 बच्चों शेर होंगे, 10 क्या होंगे बच्चों, शेर होंगे। इसको खाने वाले 1000 पेड़ को बच्चों, 1000 पेड़ को खाने वाले बच्चों, यहाँ पर ऐसे पूरा बोर्ड लिखना चाहिए, पूरा बोर्ड, ऐसे पूरा बोर्ड लिखना चाहिए, ठीक है। चमक रहा है, थोड़ा सीधा देखिए, चमक रहा है, देखिए इसीलिए मेजर किया चल रहा है ना, वैसे पूरा ऐसे चमक रहा है। हाँ, जो भी है समझा करो थोड़ा सा, तो टार्च से देखिए चलना सर। मैं इधर ऐसे देखिए, अब देख सब देखिए, अब नीचे पकड़ना है, चमकेगा अब तो और चमकेगा। ए संतरो, चलो ठीक है। सर जी ऐसे, सर जी जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ। देखो, तो बच्चों 1000 पेड़ खाने वाले 100 गाय हैं, 100 गाय खाने वाले बच्चों क्या है, 100 शेर हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो यहाँ पिरामिड बन रहा है, ये सीधा बन रहा है, लेकिन बच्चों जल वाला पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है। कैसे बनता है बच्चों, जो जल वाला पिरामिड बच्चों हमेशा उल्टा बनता है बच्चों, हमेशा इस तरह से, जो जल वाला पिरामिड बच्चों हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनेगा बच्चों। कैसे उल्टा बनेगा बता समझिए, जल वाला पिरामिड देखो उल्टा, देखो ये देखिए, जैसे बहुत जो नहीं समझ रहा है वो अपना पछताएगा एग्जाम में, जो नहीं समझ रहा है एग्जाम पछताएगा। जो तालाब है बच्चों, तालाब में जो छोटे छोटे बेचारे कीड़े मकोड़े हैं, वो कीड़े मकोड़े बहुत छोटे होते हैं बच्चों, इनका भार बहुत कम होता है और इनकी संख्या थोड़ी ज्यादा होती है बच्चों। छोटे छोटे पेड़ हैं बच्चों, इसलिए छोटे छोटे पेड़ हैं,
पेड़ वगैरह शैवाल वगैरह क्या बच्चे खाएंगे? एक कीड़े खाएंगे। कीड़ों को बच्चों क्या खाएंगे? मछली खाएगी, कोई मछली खाएगी। और जो बच्चों उस मछली क्या खाएगी? आपका बड़ी मछली खाएगी। इस मछली क्या खाएगी बच्चों? बड़ी मछली खाएगी। क्या खाएगी? बड़ी मछली खाएगी। तो यहाँ पर बच्चों उल्टा पिरामिड बन रहा है। यहाँ पर पिरामिड उल्टा बन रहा है। जैसे बच्चों समझिए और सुनो, और अगर में कोई पेड़ है बच्चों, कोई पेड़ है, उसकी संख्या क्या है बच्चों? एक मान लीजिए पेड़ है, एक क्या है? पेड़ है। अब इस पे दुनिया भर क्या बच्चे कीड़े मकोड़े रहेंगे। अब उसको खाने वाला क्या है? मजे के प्राणी रहेंगे। ठीक है, ये आपका क्या है? आपका स्थल में जो आपका उल्टा पिरामिड बन रहा है वो आपको बता रहे हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज है वैक्सीन निर्माण बच्चों, इंसुलिन निर्माण बच्चों। देखो बच्चों, इंसुलिन निर्माण क्या होता है? बहुत बढ़िया टॉपिक बता रहे हैं, एग्जाम में बहुत बात पूछता है। देखिए इंसुलिन निर्माण क्या होता है। देखिए जो इंसुलिन है तो बच्चों इंसुलिन क्या होता है? पैंक्रियाज से निकलता है। इंसुलिन बच्चों क्या निकलता है? आपका पैंक्रियाज निकलता है। ठीक है, पहले क्या होता था? इंसुलिन को बहुत महंगा बेचते थे बच्चों। पहले इंसुलिन को जो महंगा बेचते थे, इसलिए बेचते थे महंगा क्योंकि जो आपका इंसुलिन है वो ब्लड लेवल को मेंटेन करता था बच्चों। जिनको शुगर है उनको ब्लड जो मेंटेन करता था तो उनको शुगर नहीं होता था, क्योंकि इंसुलिन महंगा आता था बच्चों, अपना लाखों रुपए में आता था बच्चों। सुनो, तो होता क्या है कि आज दिन ऐसा आ गया है बायोटेक्नोलॉजी पर से कि आज का बच्चों एक पत्ता सफेद कलर का आपका दवाई होता है। ये पूरी दुनिया जाती है कि सवेरे सवेरे उठ करके एक पत्ता दवाई, एक टिकिया जो शुगर बताओ खाती, क्योंकि बच्चों ये इंसुलिन बनाया गया। कैसे बनाया गया? पहले शुगर के पेट से निकाला था, लेकिन बच्चों कैसे बना शुरू किया? इंसुलिन जिस डीएनए जवान आदमी के शरीर में जो डीएनए है, जो आदमी शरीर में क्या डीएनए है, और जो डीएनए जवान जीन इंसुलिन बनाता है बच्चों। सुनो, जवान जीन मानव के अंदर जो डीएनए है उसके अंदर बच्चों जो जीन है, और जो जीन इंसुलिन को बनाता है उसी जीन को बच्चों निकालिए, उसी जीन को बच्चों बाहर निकालिए। अब उस जीन को बच्चों जो बैक्टीरिया भी जा रहा है, क्या बैक्टीरिया भी क्या आप जानते हैं? बैक्टीरिया बहुत खतरनाक वृद्धि करता है। बैक्टीरिया बच्चों तेज ग्रो करता है। बैक्टीरिया बच्चों बहुत खतरनाक। देखो बैक्टीरिया जो ग्रो करता है, मान लीजिए मेरा इंसुलिन है, मान लीजिए इंसुलिन है। अभी मान लीजिए हमने तुमको दे दी, तुम मान लीजिए बैक्टीरिया हो। अब मान लीजिए तुम अपनी संख्या बढ़ाओ। अब जब तुम अपनी संख्या बढ़ाओगे तो ये भी तो बढ़ेगा। देखो बच्चों, जब क्या होता है कि यहाँ पर बैक्टीरिया के पास ये वाला जीन जब दे दिया जाता है तो बैक्टीरिया का जो छोटा डीएनए होता है बच्चों उसको बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। और ये वाला जो डीएनए से मिला तो ये बच्चों प्लाज्मिड को उठा कर रख देते हैं कल्चर मीडियम। जानते हैं कल्चर मीडियम मतलब जो यहाँ पर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और ग्रो करवाते हैं। न्यूट्रिएंट लेकर क्या कराते हैं बच्चों? ग्रो करवाते हैं। जब ग्रो करता है तो दुनिया भर जो बैक्टीरिया आपका बन जाता है तो जो कि दुनिया भर जो बैक्टीरिया बन गया तो दुनिया भर का तो जीन भी बन गया और दुनिया भर का इंसुलिन भी बन गया। तो बच्चों बैक्टीरिया को अलग कर देते हैं और इंसुलिन को अलग कर देते हैं, और इसी इंसुलिन बच्चों मार्केट में बेचते हैं। खत्म कहानी। अब समझ गए बात नहीं? तो ऐसे होता है बच्चों आपका वैक्सीन इंसुलिन निर्माण। अब देखो वैक्सीन निर्माण में आपको पता चला वैक्सीन निर्माण बच्चों वैक्सीन निर्माण आप देखे होंगे बच्चों, आपको कोरोना का वैक्सीन लगा होगा बच्चों, बीसीजी का टीका खसरा के लिए, बीसीजी का टीका बच्चों टीबी के लिए, ठीक है, रूबेला का टीका बच्चों आपका खसरा के लिए, बच्चों जेई टीका बच्चों दिमागी बुखार के लिए, कोविड-19 टीका आपका कोविड-19 के लिए। तो वैक्सीन जो होता है बच्चों, देखिए जो वैक्सीन होता है कोई देखिएगा, तो वैक्सीन पहली बात तो कमजोर टाइप्स के जीवाणु, कमजोर टाइप्स के बच्चों पैथोजन बच्चों रोगाणु को क्या करते हैं बच्चों? किसी भी शरीर में ट्रांसफर करते हैं। किसी भी शरीर में क्या करते हैं बच्चों? ट्रांसफर करते हैं। मानव शरीर में क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। अब एक कमजोर है तो मानव शरीर में जब ट्रांसफर कर देंगे तो मानव जो बच्चों प्रतिरक्षा सिस्टम है इससे लड़ता है, इस बैक्टीरिया से या वायरस से बच्चों लड़ता है। लड़ने के बाद बच्चों इसको कैसे मारना है मानव को आइडिया लग जाता है। अगर मैं सही में वही वाला बैक्टीरिया मानव शरीर के अंदर आ रहा है तो मानव शरीर उसको लड़ने में मदद करता है। ठीक है, ऐसे आपका वैक्सीन निर्माण बच्चों। यही हाल होता है बच्चों एंटीवेनम सर्पों में, एंटीवेनम बच्चों सर्पों में। बच्चों एंटीवेनम क्या होता है? इससे कोबरा है बच्चों, कोबरा मोस्ट जहरीला सांप, करैक है बच्चों, करैक, और क्या है? वाइपर है। इन सब सांपों को घोड़े को कटवाया जाता है और घोड़े के बच्चों प्लाज्मा से लेकर क्या किया जाता है? एंटी सीरम बनाया जाता है। क्या बनाता है? एंटी
सीरम बनाया जाता है, एंटी सीरम। ठीक है, एंटी सीरम जो यही एंटी सीरम जो बनता है बच्चों, यही एंटी सीरम क्या है, जब किसी को कोबरा काटे, जब किसी को कैरेट काटे, किसी को वाइपर काटे, कीड़ा, यही एंटी वेनम उसमें डालते हैं, तब जाके आदमी की जान बच जाती है बच्चों, तब जाके आदमी की जान बचती है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कौन सा सांप काटा है। अगर मैं कौन सा सांप काटा है या उस सांप को अगर मैं साथ में ले जाते हो बच्चों, डॉक्टरी में आपका इलाज आसान रहेगा, आपका पैसा भी कम लगेगा बच्चों। अगर मैं आपको पता नहीं कौन सांप काटेगा तो डॉक्टर को मल्टीवेनम देना पड़ता है। ठीक है, जो कि आपका वैक्सीन जैसे बनता है उसी तरीके से आपका ये इंसुलिन भी बनता है। ठीक है, तो आपको हम बता दिए कि बच्चों जैव भार क्या होता है। ठीक है, त्रिभुज में बता दिए कि बच्चों पेड़ पौधे जंगल में जाएंगे पेड़ पौधे भार ज्यादा रहेगा, फिर उससे कम रहेगा पेड़ पौधे खाने वालों का, फिर उससे कम रहेगा उनको खाने वालों का। जैव भार बता दी, जैव संख्या बच्चों पेड़ पौधे संख्या ज्यादा रहेगा, फिर हिरण संख्या कम रहेगा, सिर्फ संख्या और कम रहेगा बच्चों। तो हम आपको संख्या किरण बता देंगे। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल बच्चों, खाद्य श्रृंखला एक लाइन जाती है और खाद्य जाल पूरा जाल बना देता है। ये बताया आपको। इंसुलिन निर्माण बता दिए बच्चों, आपको वैक्सीन निर्माण बता दिए। जल परितंत्र बच्चों से पोखरा है, उसके अंदर पूरा एकदम एक सिस्टम काम करता है। शैवाल, छोटे पौधे, बड़े पौधे, मछलियां, बड़ी मछलियां, और आपको स्थल परितंत्र बता दिए। सब आपका टॉपिक एकदम फिनिश हो गया। ठीक है।